Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give you more health. So student, let's come to the topic. We are studying chapter number 5, subprogram and file handling, and that is chapter number 5. And today we are going to discuss another numeric function, and this function is डेट फंक्शन जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, इट इज़ यूज टू सेट और रिट्रीव का मतलब क्या होता है, आपको डिस्प्ले करता है आपसे जो भी आपके पास कंप्यूटर पे करंट डेट सेव होती है उसको स्क्रीन पर शो करता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है कि हमने पहले डेट डॉलर इज़ इक्वल्स टू वी डॉलर, यानी कि डेट डॉलर फंक्शन होता है, उसको हमने किसी भी वेरिएबल के इक्वलेंट रखना होता है। ठीक है, इसको हमने स्ट्रिंग में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक आपके पास वैल्यू स्टोर्ड हो रही होती है इसके अंदर, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ किया है वो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ किया है। अब जब हम डेट डिस्प्ले करवा रहे होते हैं तो इस डेट डिस्प्ले का डिफरेंट मेथड होते हैं। ठीक है, वो आपके पास किस तरीके से होता है कि पहले मंथ आ जाता है, फिर डे एंड देन ईयर, उसके बाद आप इन दोनों के दरमियान स्लैशेस यूज़ कर सकते हो, डैश यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये आपके पास डिफरेंट उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। आपको यहाँ पर पिक्चर में भी छोटी सी आपके पास यहाँ पर एग्जांपल नज़र आ रही होगी कि हमने पहले उसको कहा प्रिंट डेट डॉलर, तो उसने हमने जो भी करंट डेट होगी वो हमने दे दी। उसके बाद अगर हम इस डेट को चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, डेट डॉलर इक्वल और इन्वर्टिस कॉमास में हम वो डेट राइट कर देंगे, तो हमारी जो कंप्यूटर की करंट डेट होगी वो आपके पास चेंज होके जो हमने डेट डॉलर में दी हुई होगी वो स्टोर्ड हो जाएगी, और हम जब भी डेट डॉलर आपके पास करेंगे तो हमारे पास वो डेट डिस्प्ले हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये हमारे तमाम वो फंक्शंस थे जो हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर अप्लाई करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अनदर टाइप ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, एंड दैट इज़ स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन कौन से होते हैं? स्ट्रिंग फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि कैरेक्टर या स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन है दैट इज़ अ लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या होता है? लेन फंक्शन इज़ यूज टू रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, यानी कि हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और वो हमें बताएगा कि इसकी लेंथ क्या है या इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। द एक्स डॉलर इज़ एनी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, ठीक है, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर एंड ब्लैंक आर काउंटेड इन द नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अगर आपने स्पेसिस दिया हुआ है या कोई और ऐसे स्पेशल कैरेक्टर भी दिया हुआ है तो वो उसको भी क्या काउंट करता है, वो कैरेक्टर ही काउंट करता है। ठीक है, फॉर्मेट आपके पास बस ये है कि लेन और आपने ब्रैकेट में वो वैल्यू देनी है जिसका आपने उसकी लेंथ बतानी है। अब यहाँ पर देखिए $8 इज़ इक्वल्स टू पाकिस्तान, ठीक है, और हमने लेन में क्या डिस्प्ले कर दिया, $8। जब हम इसको रन करेंगे तो इन्वर्टिस कॉमास में जितने भी कैरेक्टर हैं वो उन कैरेक्टर के नंबर ऑफ़ कैरेक्टर को काउंट करके आपको क्या कर देगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शन है दैट इज़ अ VAL फंक्शन। ये आपके पास क्या करता है, इट रिटर्न द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि आप कोई भी वैल्यू देते हैं उसमें जो नंबर वाला पार्ट होगा वो आपको दे देगा, यानी कि हम पूरा एक स्ट्रिंग टाइप करते हैं। जैसे हम एड्रेस ले लेते हैं, होम एड्रेस ले लेते हैं, घर का एड्रेस, अब उस घर के एड्रेस में नंबर्स भी होंगे, आपके पास कैरेक्टर्स भी होंगे, लेटर्स भी होंगे, सब कुछ होगा, मल्टीपल आपके पास होगा। तो उसमें से ये नंबर वाले जो नंबर आपके पास उस स्ट्रिंग में मेंशन होंगे वो उनको आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। सिंपल इसका फॉर्मेट यही है कि VAL लिखेंगे और हम वो स्ट्रिंग दे देंगे ब्रैकेट में इन्वर्टिस कॉमास में, जिसमें से हमने पिक करना होता है न्यूमेरिक वैल्यू। अब हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट VAL और इन्वर्टिस कॉमास मैंने राइट कर दिया 78, सिटी लाहौर। अब वेल फंक्शन क्या करता है, VEL फंक्शन के इसमें से हमारे पास जो इन्वर्टिस कॉमास में वैल्यू दी हुई है इसमें से नंबर वाली वैल्यू को आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। तो हम जैसे ही रन करेंगे, अब इसमें देखिए नंबर क्या है 78,
उसने हमें क्या डिस्प्ले कर दिया, उसने हमें 78 कर दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास फंक्शन थे, दो फंक्शन हमने स्ट्रिंग फंक्शन पढ़े। इससे पहले स्ट्रिंग फंक्शन से पहले आप उसकी डेफिनेशन भी मार्क करें। एंड स्ट्रिंग फंक्शन आर यूज टू प्रोड्यूस करेक्टर स्ट्रिंग एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। यानी कि ये अप्लाई तो करेक्टर्स पर होता है, स्ट्रिंग पर होता है, बट ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये नंबर भी प्रोड्यूस कर सकता है और स्ट्रिंग वैल्यू भी प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि इट्स डिपेंड ऑन द फंक्शन कि वो किस तरह का फंक्शन है। जैसे लेन फंक्शन था, ठीक है, अप्लाई है किस पर हुआ, स्ट्रिंग पर हुआ, लेकिन इसने रिटर्न आपको क्या थी, न्यूमेरिक वैल्यू। इसी तरह VAL फंक्शन भी क्या था आपके पास, स्ट्रिंग फंक्शन है, अप्लाई किस पे हुआ, स्ट्रिंग पर हुआ, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू थी ना, स्ट्रिंग पर हुआ, लेकिन उसने रिटर्न हमें क्या किया, उसने रिटर्न हमें नंबर न्यूमेरिक वैल्यू की। तो ये हमारे पास दो फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन थे और हमने एक और फंक्शन डेट फंक्शन यहाँ पर स्टडी किया। आपने बेटा इन तमाम के सिंटेक्स और पर्पसेस आप लोगों ने लर्न करने हैं, ये आपका होम टास्क है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।